Hello, friends. Today, I would like to discuss with you a very important concept of life, personal value hierarchy, व्यक्तिगत मूल्यों का अनुक्रम। कि मेरे जीवन में मैं किन किन चीज़ों को महत्वपूर्ण मानता हूँ और किस तरह से उनका अनुक्रम करता हूँ, उनको किस तरह जीवन में प्रायोरिटाइज करता हूँ। इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। जब मैं अपनी निजी जिंदगी को देखता हूँ, व्हेन आई लुक एट माई ओन पर्सनल लाइफ एंड आई लुक एट द पीपल अराउंड मी हु हैव लेड देयर लाइफ फुली, और उनमें से बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने जीवन को बहुत ही उदारता से जिया है, उसमें मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, इंजीनियर श्रीधरन, अवर वर्गीस कुरियन, देन मिस्टर रतन टाटा, मिस्टर अजीम प्रेमजी, our own martyr Vikram Batra, martyr Bhagat Singh, our own cricket player Kapil Dev, MS धोनी। ऐसे लोग जो पूर्णतः से उन्होंने जीवन को खुल के जिया है और उनके जीवन की एक शैली रही है जिसमें टॉलरेंस, इंटेलिजेंस, इमोशनल बैलेंस, फिजिकल फिटनेस, हर चीज का एक अपना अपना योगदान रहा है। तो अपनी जीवन के खुद के अनुभव और ये लोग जिनसे सीखने को मिलता है ना, क्योंकि हमें बचपन से सच में कुछ चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि बेटा अगर जीवन में कुछ सीखना है ना तो अपने से ऊपर वाले से सीखो, उसे देखो, उसे महसूस करो, ऑब्जर्व करो और उसकी जो चीजें अच्छी लगती हैं उसे अपनाओ। तो जब हम इन लोगों के जीवन में झांकते हैं, देखते हैं, इन्हें पढ़ते हैं, वी कम टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देम। अब जैसे इनमें से कितने लोगों की बायोग्राफीज मैंने पढ़ी और बहुत से लोगों के जीवन शैली को देखा, सुना बचपन से ही, तो एक बात निकल के आती है कि इन लोगों ने कुछ चीजों को हाईली प्रायोरिटाइज किया है। उन्होंने अपने जीवन में उन चीजों को बिल्कुल एक लयबद्धता में रखा है और उसको कभी भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं माना, उसे हमेशा प्रायोरिटी पर रख के चले हैं। अब अगर मैं इसको स्टार्ट करूं या इस तरह से देखूं कि ये मेरे हाथ में एक अंगूठा है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसने एक्चुअल में ह्यूमन को बाकी चीजों से अलग किया है, बाकी मामल से अलग किया है। अगर मैं इस अंगूठे को पकड़ लेता हूं, है ना, और मैं कोशिश करता हूं अपने हाथ से चीजों को करने की, इट्स वेरी डिफिकल्ट, समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मिसिंग। चाहे वो राइटर हो जिसने कलम उठानी है, एक सोल्जर हो जिसने बंदूक चलानी है, एक किसान हो जिसने फावड़ा चलाना है, एक बुनकर हो जिसने स्टिचिंग करनी है या किसी चीज को उसने एक ऐसी शैली में बांधना है। इन सब चीजों के लिए हमेशा हमें इस अंगूठे की एक महत्वता का पता चलता है। उसी तरह जब इन लोगों के जीवन को देखा, और इन्हीं लोगों के जीवन को क्यों, एक हमारे आसपास मेरे बहुत अच्छे टीचर रहे, शर्मा जी, गोसाई सर, इवन संजीव सर, बहुत से लोग जो मैंने अपने आसपास देखे जो इतनी पूर्णतः से जिंदगी को जी रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली इसी एक वैल्यू हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे अंगूठे की बात की कि बहुत अहम है, उसी तरह अगर मैं इस अंगूठे की जगह बोलता हूं हेल्थ, हेल्थ, और हेल्थ में फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, और इमोशनल हेल्थ में मेंटल हेल्थ इंटरवाइंडेड है, ये सब इंटरकनेक्टेड है कि इफ आई एम वर्किंग फॉर माई फिजिकल हेल्थ इट इज गोइंग टू अफेक्ट माई मेंटल हेल्थ, if I'm working on my mental health, it is going to affect my spiritual health, and it will give a new avenue for my spiritual journey. So physical, mental or emotional, spiritual, these all come under health. So अगर इस अंगूठे को मैं मान के चलूं कि अगर ये अंगूठा मिसिंग है और उसी तरह अगर हेल्थ मेरी जिंदगी से मिसिंग है तो बहुत कुछ मिसिंग है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह हम इस अंगूठे को एक इंपॉर्टेंस देते हैं, हमें अपनी हेल्थ को उस तरह की प्रायोरिटाइजेशन देनी चाहिए, क्योंकि जब इन लोगों के जीवन को पढ़ा, अपने जीवन को जिया, अपने आसपास मेरे वो टीचर्स, मेरे वो गुरु जिन्होंने मेरे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, जब देखा तो वो भी सुबह 5, 5:30, 6 बजे उठते हैं,
सबसे पहले उठ के उन्होंने एक गिलास पानी पीना है और उसके बाद सैर पे निकल जाना है। कि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। फिर वो वापस आ रहे हैं, नहा रहे हैं, उसके बाद प्रेयर कर रहे हैं। नो नो, प्रेयर इज सो गुड फॉर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, isn't it? And then they are reading scriptures, they are reading books. Swami Vivekanand है, गीता है। I mean, that helps to improve our spiritual health. तो जिस तरह से ये अंगूठा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से हमारी हेल्थ, और उस हेल्थ में वो 3-4 सभी इंपॉर्टेंट हेल्थ इन्वॉल्व हैं। तो हम कहते हैं ही इज अ हेल्थी पर्सन। Healthy doesn't mean having muscular body, physique, or 6 packs or 8 packs. Healthy like Dalai Lama, healthy like Engineer Sridharan, healthy like any person around you whom you can see who is happy, who is ready to work, who is always energetic, who is always cheerful. That shows his vitality. And then this is the second finger. This is again very important. This finger known for dexterity. Always I think this finger known for dexterity means जब भी कोई कला का काम करना है, कोई कशीदाकारी का काम करना है, तो इस फिंगर की ज़रूरत है। सुई में धागा डालना है या किसी भी चीज़ को आपने पेंट करना है, लिखना है। सो दिस आई कैन रिलेट वर्क, कर्म, हमारा काम, जो भी मेरा काम है, उस चीज़ की प्रायोरिटी है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो आ गई मेरी हेल्थ, जिसमें मेरी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ। उसके बाद वर्क इज वर्शिप। और हमारे हर होली स्क्रिप्चर में, हमारी हर जगह पर इस चीज को एक खास अहमियत दी है कि अगर काम है तो जहान है। क्योंकि हम अपने काम से खुद को समझते हैं, खुद को पाते हैं। सो वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर अ स्टूडेंट, your work is to study. If you are a businessman, your important is to do good business with good work ethics. Employee, self-employed, sportsman, whatever, homemaker, housewife, what's my work important? Then this finger comes, which is known for strength, longest and strongest. And this is our family, backbone of our life. All good, bad, suffering, sorrows, joy, happiness we share with our family. Though बहुत से लोग बायोलॉजिकल फैमिली यानी कि पेरेंट्स रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनकी फैमिली नहीं हुई, जिसमें एपीजे कलाम जी हैं, विवेकानंद जी हैं, और बहुत से ऐसे लोग, क्योंकि उनके लिए पूरी दुनिया उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है। पूरी दुनिया, उनकी एनर्जी, उनका लव, उनका कंपैशन, इवन उनका पैसा दुनिया के लिए है। सो उस आयाम पे पहुंचने के लिए नो डाउट बहुत वक्त लगता है, लेकिन हमारी इमीडिएट फैमिली है, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, बिकॉज व्हेन वी गिव इंपॉर्टेंस टू देम वी डेफिनेटली लीड अ गुड लाइफ। देन दिस फिंगर कम्स, जो खूबसूरती के लिए मानी जाती है, अनामिका। अब इस फिंगर में क्या है? खूबसूरती, सेल्फ ग्रोथ। व्हेन वी वर्क फॉर सेल्फ ग्रोथ, हम अपने आप को एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं। रीडिंग बुक्स, लर्निंग डांसेस, गोइंग फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट, थिएटर, मैराथन, माउंटेनियरिंग, वाइट वाटर राफ्टिंग, एंड यू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड, ट्रैवलिंग, एंड देन यू ग्रो, यू रीड, you travel, you enjoy life, but while learning, isn't it? And the last but not least, the people around me, my friends, fun, my leisure time, how I spend my leisure time, how do I go and work for the society, environmentalists, people working in orphanage, people working in de-addiction, people working for different causes. That also comes, So my dear friends, personal value hierarchy. आपकी पर्सनल वैल्यू हायरार्की क्या है? क्या ये हेल्थ, वर्क, फैमिली, सेल्फ ग्रोथ, सोसाइटी, पीपल अराउंड मी, क्या इन सबसे जुड़ी है? या मेरी पर्सनल वैल्यू हायरार्की में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे बार बार एक लेवल अचीव करने में मेरी रुकावट कर रही है? ये आपको सोचना है। बट यस,
जितने लोगों की, इन वाइस लोगों की, इन एक्सपीरियंस लोगों की लाइफस्टाइल से मुझे सीखने को मिला और अपनी ज़िंदगी से सीखने को मिला, तो मैंने उसे इस तरह से अनुक्रम किया, है ना। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड, मैंने अपने जीवन में किस तरह से किन किन चीज़ों को कहाँ रखना है, जिसमें हेल्थ भी है, वर्क भी है, फैमिली भी है, सेल्फ ग्रोथ भी है, और मेरे आसपास के लोग हैं, फन है, एंजॉयमेंट है। थैंक यू वेरी मच।